चलिए आज क्वेश्चन आपको क्या है सोल्व करते हैं। यह आपको क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर क्या है आपको 9.11। हम लोग क्या है 9.10 तक हमने क्या है सोल्व कर चुके हैं हम लोग यार। ठीक है, आज सोल्व किया जाए। करेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है 9.11 में देखेंगे, जिसका आपको क्या ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका फोकल लेंथ कितना 2 सेंटीमीटर है, एंड क्या आईपीस लेंस है उसका फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज क्या है 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बीम यानी का ऑब्जेक्ट को कहाँ से रखना चाहिए, कहाँ रखा जाए, सो दैट क्या है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस क्या है लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस विजन यानी 25 सेंटीमीटर पर बने। तो पहला क्या दिया हुआ है गिवन दैट एफ ओ ऑब्जेक्टिव के लिए ओ याद होगा आप लोग को, जैसा हम लोग जानते हैं एफ ओ जो मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 2 सेंटीमीटर, एफ ओ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एफ ई कितना 6.25 सेंटीमीटर, एफ ई 6.25 सेंटीमीटर। क्या दिया गया इसमें ऑब्जेक्ट दोनों के बीच का आपको यह डिस्टेंस एल बराबर लेंथ ऑफ द क्या है दोनों लेंसों के बीच के डिस्टेंस के लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बताए हुए हैं। एल इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई विच इज गिवेन 15 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस वी ई इक्वल टू -25 से। फाइनल जो है वो किसके द्वारा बनता है, पहला फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फाइनल जो है आईपीस लेंस, जो फाइनल इमेज बनता है वह आईपीस लेंस के द्वारा। तो कह रहा है 25 सेंटीमीटर पर बने, तो बताइए उसका क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। तो अपन वी ई पता है, एफ ई पता है, यूजिंग लेंस फार्मूला। दोनों तो लेंस ही हैं, जब भी हम लोग यूज करेंगे तो लेंस फार्मूला ही यूज करेंगे। तो 1/VE माइनस 1/EV 1/AFE VE -25 सेंटीमीटर। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होता है इसलिए प्लस कर दिए। एफई कितना है आपको 6.25 सेंटीमीटर। आप 1/UE 100/625 प्लस 1/25 वी कैंसिल ना करा सकते हैं आप। यह क्या है 25 4 जा 25 जा 625। तो 1/UE equal to 4/25 plus 1/25. The LCM is 25. 4 plus 1 5 5 1/5. Thus we get V equal to 5 centimeter. यानी कि आपको क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आईपीस लेंस will be 5 centimeter. Here the value of EV can put in expression VO plus EV and we get VO plus EV 15 centimeter. We can get VO 10 centimeter. Now अब हम लोग को क्या पता चल गया है, the value of क्या VO is known and FO is also known. Thus we can calculate the value of UO using लेंस फार्मूला। दोनों लेंस हमेशा लेंस फार्मूला से जो भी टर्म निकालना हो अननोन वो निकालते हैं। 1/VO माइनस 1/EO इक्वल टू 1/FO 1/VO देखिए यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट की ओर ही बनता है VO, ऑब्जेक्ट भी इधर इसलिए माइनस में लेंगे -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस प्लस हो जाएगा। या एफओ दोनों क्या है दोनों के लिए प्लस ही लेते हैं क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स लेंस आपको याद होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यूओ तो क्या हुआ 2 सेंटीमीटर। यूओ 1/2 प्लस 1/10 द एलसीएम इज 10 2 5 जा प्लस क्या है 1 यानी 6/10 यानी कितना लिखेंगे इसको, यह आपको क्या हुआ 3/5। तो यूओ विल बी 5/3
यानी कितना होगा आपका 1.67 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू का वैल्यू हम लोग क्या करें निकाल लेंगे। यानी आपका क्या आया है बोलिए यू इक्वल टू 5 आपको 5 हमने निकाल चुका है। वी ओ इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर लिया या वी ओ प्लस वी तो वी ओ इक्वल टू 10 हो गया। तो वी देखिए सॉरी यह इधर वी ओ तो इसके लिए ना है ये प्लस होगा वी ओ यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है और वी ओ यहाँ इधर बनता है प्लस होगा इसलिए गलत होगा। यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस तो क्या होगा आपको बोलेंगे यह आपको 5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा बाबू 4/10 यानी कितना लिखोगे 2/5 यानी 5/2 यू इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया है ना। अब इसमें क्या है मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन याद होगा मैग्नीफाइंग पावर सॉरी मैग्नीफाइंग पावर फॉर द क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा चुके हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग दो केस उसमें पढ़ा है याद होगा यह 25 सेंटीमीटर के लिए पूछ रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना एम इक्वल टू वी ओ प्लस यू 1 प्लस डी बाई एफ ई क्योंकि 25 सेंटीमीटर के लिए एफ ई। बोलिए वी ओ कितना आपका आया है वी ओ बराबर 10 यू ओ कितना है तो 2.5 1 प्लस डी कितना है तो आपका 25 होता है 25 डी का लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट रीजन 25 सेंटीमीटर देखने की सबसे न्यूनतम दूरी एफ इक्वल टू 6.25 तो क्या आपको यह आपको पॉइंट जाएगा तो ऊपर 10 100 बाई क्या 25 ये क्या होगा 1 प्लस यह 25 ऊपर 2 जीरो जाएगा 6 205 ये 25 ये 100 हो गया 25 चौका कितना हो गया बाबू 25 चौका यानी 4 गुने 4 5 ये कितना हो गया 20 है ना। एक से लिखते हैं गलत मत समझिएगा एक मैग्नीफायर कहते हैं इसको क्या कहते हैं मैग्नीफायर। यह आपका आंसर हो गया। सेकंड केस इसमें कह रहा है कहाँ पर बने इन्फिनिटी पे बने यानी दूसरा केस इसमें है ये नंबर का आंसर हुआ। बी नंबर में जब कह रहा है फाइनल इमेज कहाँ बने इन्फिनिटी पर आपको पता है यू ई इन्फिनिटी पे बनने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ होना चाहिए फोकस पर होना चाहिए। यानी यह आपका क्या था ऑब्जेक्टिव यह क्या आईपीस लेंस है यह आपको क्या ऑब्जेक्ट है इसके सामने इमेज बनाता है और फाइनल इसका इमेज इधर बनता है। यह कहाँ होना चाहिए ईवी आपको फोकस पर होगा तभी यह फाइनल इमेज भी ई क्या होगा इन्फिनिटी होगा जब यह फोकस पर होगा। सब पढ़ा चुके हैं यह तो आपको पता है एल बराबर कितना दिया हुआ है जी ओ प्लस ईवी इक्वल टू कितना है 50 तो वी ओ प्लस कितना है 6.25 यह क्या होगा 50 तो वी ओ इक्वल टू क्या है 15 माइनस 6.25 बोलिए कितना हो जाएगा 8.75 यह वी ओ हो गया। आपको यूजिंग सब लेंस फार्मूला ही यूज करते हैं यूजिंग लेंस फार्मूला क्या लिखेंगे बाबू 1 बाई वी ओ माइनस 1 बाई यू ओ इक्वल टू 1 बाई एफ ओ तो 1 बाई वी ओ 8.75 यू ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 बाई यू ओ एफ ओ कितना आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर माइनस से तो प्लस हो जाएगा 1 बाई यू ओ तो क्या लिखेंगे 1 बाई 2 माइनस 8.75 ये क्या होगा 1 बाई 2 माइनस कितना होगा 100 बाई क्या होगा 875 ये 25 से कटा कर अपना सोल्व करेंगे तो यू नॉट का वैल्यू 2.59 आता है। कितना आएगा बाबू आप चाहे तो इसको सोल्व कर लीजिएगा तो यू नॉट बराबर 1 बाई इसका आपका कितना एलसीएम इसको कटा लीजिए 1 बाई 2 यह 25 5 से आपको कटा जाए तो यह आपको 20 ये कितना हो गया 5 1 जा आपको 3 7 तो फिर 5 से 5 5 25 फिर 5 से 5 होगा फिर क्या होगा 5 6 15 5 6 15 50 25
है ना। तो यू नॉट इक्वल टू कितना हो गया आपका, एलसीएम आपका क्या होगा 70, या है ना 35 माइनस क्या हो जाएगा 8, तो कितना आपको लिखेंगे 27 बाई क्या होगा 70 यू नॉट। तो यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 70, सॉरी 1 बाई यू नॉट, 1 बाई यू नॉट, 1 बाई यू नॉट। तो यू नॉट इक्वल टू 70 बाई 20 यानी कि 2.59, ये देख लेंगे आपका आंसर हो जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर बोलिए कितना होगा इस केस में, एम बराबर वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई ए फी। तो एम बराबर वी नॉट मेरा कितना आया है 8, बोलिए 8.75 बाई यू नॉट कितना आया है, यह आपको 2.59, डी आपको क्या है 25, ए फी कितना है 6.25। इसको सोल्व कर लेंगे, ये सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा आपको, ये 13.5, यहीं आपका सोल्व करके कटा लीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। इतना मैग्नीफाई, ये आंसर हो गया। ओके, इतना ही तक